हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और बार आपके संगति में आकर परमेश्वर के वचन को लेकर आपके संगति में आने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खास करके पास्टर जॉन मत्ताई को मैं धन्यवाद करता हूँ। वो हमेशा मेरे एक शुभचिंतक हैं और हमेशा बात करते हैं और अवसर भी दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सब बहुत परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। पूरा भारत ही नहीं, हमारे दुनिया में जितने भी शहर हैं, सारे शहरों में ये कोरोना कोविड-19 की बीमारी बहुत ज़्यादा परेशानियों में लोगों को डाल दिया है। इसने ना भक्तों को छोड़ा है, ना दूसरे जनों को छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर अपने परमेश्वर के संगति में गए हैं। हम देख सकते हैं बहुत सारी परेशानियों से जब लोग होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर के संगति में लोगों का दिल भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपके संगति में परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका दिया। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, खास करके केरला अभी कोविड-19 की परेशानियों से होकर गुजर रहा है। रोज़-बरोज़ लोग, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। और जब केरला की ये हालत है, तो मैं समझ सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया के जो गाँवों की हालत क्या हो रही होगी करके। और वही नहीं, मेरे जानकारी में ही बहुत सारे लोग इन दिनों में ये बीमारी के कारण दुनिया छोड़कर अपने परमेश्वर के संगति में चले गए हैं। मगर याद रखिए, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार आज पास्टर साहब ने कहा कि उज्जियाह ने जब परमेश्वर का दर्शन देखा, तो वहाँ पर हम खास करके देख सकते हैं कि उस दर्शन में उन्होंने कुछ चीज़ें भरे हुए देखे। एक, उसके वस्त्र से वह जगह पूरा भरा हुआ था और हर जगह पर आराधना दिखाई दे रहा था, धूप, परमेश्वर का धूप दिखाई दे रहा था। और मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि आज जब हम परमेश्वर के संगति में हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमें पूरी तरह से भरेगी और हम पर पूरी शक्ति देगी, ताकि हम ये जो निर्बल अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, उस अवस्था से हटकर बल प्राप्त करते हुए परमेश्वर के संगति में बैठे रहें। आज के मनन के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय 13वां वाक्य। मत्ती का सुसमाचार 3रा अध्याय 13वां वाक्य। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 30। हिंदी में मैं पढ़ लेता हूं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। एक और बार पढ़ना चाहता हूं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। खास करके हमें दिए हुए इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम रोज इन वचनों से सुनते हैं परमेश्वर, मगर आज हमें एक नई चीज आप सुनाने वाले हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खास करके यहाँ पे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके हाथों में मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा एक नई जीवन उनके ऊपर प्राप्त हो जाए परमेश्वर, और पूरी आशा के साथ परमेश्वर ये दुख भरी दुनिया में, ये परेशानी भरी दुनिया में जीने के लिए आप उनकी मदद कर। आपका वचन जीवन देने वाला वचन है करके पूरा भरोसा करता हूं, और आज वह जीवन देने वाला है और चंगाई देने वाला है करके हम पूरा भरोसा करते हैं परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन। ये वचन जो हमने पढ़ा, इस वचन से एक भाषण देने के लिए कुछ है करके पूछा तो मुझे मालूम नहीं, मगर परमेश्वर यहां पर मैं आपको ये वचन के द्वारा नहीं बताना चाहता, मगर यहाँ के 2 जनों को आपके सामने लाकर परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हुए कुछ कार्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वचन में हमने 2 जनों के बारे में पढ़ा। एक यीशु मसीह जो हमारे रक्षक हैं, उनके बारे में पढ़ा, और दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो चीज है, ये दोनों की जिंदगी जब हम परख कर देखें, तो हमें एक चीज मालूम पड़ता है कि एक जमाने में ये संभव नहीं थे। इनका जन्म जो है वो असंभवता था, मगर उसके बीच में भी परमेश्वर ने असंभवता को संभव करवाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो मुझे आज सुन रहे हैं, आपसे मुझे यही कहना है
कि लोग चाहे कितनी भी असंभवता हमारे बारे में कहे, लोग चाहे कहें कि ये हो नहीं सकता, मगर आज परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के दास के रूप में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके जीवन की असंभवताओं को संभव करने के लिए एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आज यहां पर आया हुआ है। बेशक हम जूम के मीटिंग के द्वारा अलग अलग जगह पर बैठकर अपने घरों पे, अस्पतालों में, क्वारंटाइन जहां पर है, हम वहां पर बैठकर इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, मगर परमेश्वर की आत्मा आज आपसे कहना चाहती है कि आपके जीवन की असंभवताओं को संभवताओं में बदलने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके बारे में पढ़ने के लिए हम सीधा आएंगे लूका का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वाक्य से लेकर हम पढ़ेंगे। तो उसका 5वां वाक्य जरा मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यहूदियों के राजा हेरोदास के समय में अबिया के दल में जकरिया नामक एक याचक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी और उसका नाम इलिशिबा था। यहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, एक पति और पत्नी, एक कुटुंब के बारे में बताया जा रहा है, जिनका खासियत यह है कि वह पति जो है वह अबिया के दल का था। अबिया के दल का ही नहीं, वो एक याचक था, एक पासवान था, एक पास्टर था, एक प्रीस्ट था। ओके, और उनकी पत्नी के बारे में बताया गया है कि हारून के वंश की थी। हारून जो है वो महायाचक थे, उनके वंश की थी, याचकों के वंश की एक प्यारी बहन। तो पति जो है याचक है और पत्नी याचकों की वंश की है और याचक की पत्नी है। इतनी खासियत उनके अंदर है, मतलब घराना जो है, परिवार जो है, सबसे अच्छा परिवार है। बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं, वो ऊंचे लेवल पर, ऊंचे स्तर पर खड़े हुए एक परिवार हैं। अब उनके बारे में अगला बताया जा रहा है, 6वां वाक्य। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। अब इनकी खासियत है, ये दोनों पति पत्नी जो हैं वो कैसे लोग थे? परमेश्वर के सामने धर्मी लोग थे, धर्मी थे, भक्त लोग थे, धर्म को मानने वाले थे, परमेश्वर के सामने धर्म का कार्य करने वाले लोग थे। और दूसरी, उनकी सारी आज्ञाओं को, परमेश्वर के सारी कल्पनाओं को, आज्ञाओं को मानने और उनके विधियों पर निर्दोष, कोई भी दोष उन पर नहीं लगाया जा सकता, निर्दोष चलने वाले लोग थे। अब अगला वाक्य हमें बताता है, उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। देखिए, पारिवारिक रूप में हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, पारिवारिक स्तर पर सबसे ऊंचाई पर खड़े हैं, इनमें कोई कमी नहीं है, धर्मी लोग हैं, प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, सारी विधियों को मानते हैं, सारे विधियों के सामने निर्दोष चलने वाले लोग हैं। मगर निर्दोष हैं, सारे चीजों को मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में एक कमी है। आमेन, हालेलुया। दुनिया के सामने बहुत अच्छा परिवार है, दुनिया के सामने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पासवान साहब हैं, है ना, पादरी साहब हैं, नहीं तो प्रीस्ट हैं जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर किसी को बच्चे नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मगर यहां पर इनकी हालत यह है कि इनको कोई बच्चे नहीं थे। अब सोचकर देखिए, इनकी शादी होने के बाद तब से शायद इनकी प्रार्थना यही चल रही होगी कि परमेश्वर हमें एक संतान दे, क्योंकि उस जमाने में संतान, एक संतान मतलब बहुत जरूरी था। उनके जो पीढ़ी को आगे लेकर जाने के लिए उनको संतान होना बहुत जरूरी था। अगर किसी को संतान नहीं है तो वो लोगों के सामने चिढ़ाए जाते थे, उनका सर उठकर वो खड़े नहीं हो पाते थे। ये वचन में हम बहुत जगह पर पढ़कर हम समझ चुके हुए चीज हैं। अब ऐसे लोग जो हैं, इनकी शायद प्रार्थना यही रहती होगी, सुबह शाम और रात जब भी ये प्रार्थना करते हैं, दिन जब भी ये प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थना यही होगी कि परमेश्वर हमें एक संतान दे दीजिए। अब प्रार्थना करते 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 महीनों बीत गए, सालों बीत गए, मगर उस प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आया। ऐसे जवाब ना आने पर शायद, मेरा मन से, मैं भावना से बोल रहा हूं, शायद इन्होंने ये प्रार्थना भूल गए होंगे। इन्होंने सोचा होगा कि अब क्या है, उम्र बढ़ गई। वहां पे उसका 7वां अध्याय का आखिरी भाग बताता है कि वे दोनों बूढ़े थे और बूढ़े उम्र में बच्चा होना मतलब असंभव चीज है, संतान होना मतलब असंभव चीज। अब इनको कोई संभावना नहीं है, अब इनके मन में कोई ये संभावना नहीं है कि अब इनके बच्चे हो सकते हैं, तो इसीलिए शायद इन्होंने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया होगा। मगर
परमेश्वर का वचन उसके नीचे हम वही पदों में नीचे 10वां पद की ओर जब हम जाएंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा तेरे लिए इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। देखिए, अभी हम अपनी जिंदगी को जरा इससे तुलना कर कर देखिए। रोज हम अलग अलग चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे मन में कुछ विषय तो हमने लिख कर रखा है जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, मगर वो प्रार्थना का जवाब बहुत दिनों तक हमने प्रार्थना करने पर भी हमको नहीं मिल रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ये प्रार्थना का जवाब मिलकर भी कोई फायदा नहीं है, संभावना है ही नहीं, क्योंकि उनकी जो तंदुरुस्ती थी, उनकी जो जवानी थी, वो बीत गई है और वो अब बूढ़ेपन पर आ गए हैं। अब ऐसे बूढ़ेपन पर आकर खड़े हैं, तब अचानक एक दिन दूत जो है, जिब्राइल जो है, उतर कर उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। स्वाभाविक तरीके से हम क्या बोलेंगे? हे परमेश्वर, तू कहां था इतने दिन? कब से मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं आया। कितने महीनों से, कितने सालों से इस विषय को पकड़ते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। जब मुझे आपसे कोई उत्तर का जवाब की आशा थी, तब कोई उत्तर नहीं मिला। मगर अभी एक ऐसे समय पर जब मुझ में बिल्कुल जवानी नहीं रह गई है, जब मुझ में बिल्कुल तंदुरुस्ती नहीं रह गई है, ऐसे एक हालात में आप आए हो क्या? अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मेरे अंदर ताकत नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जब तंदुरुस्ती, हमारी जब जवानी, हमारी जब ताकत खत्म होती है, तभी परमेश्वर का काम शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जवानी, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी ताकत जहां पर खत्म होगी, जहां पर हम जवाब छोड़ देंगे, अब इसमें कोई संभावना नहीं है समझेंगे, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए काम करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सालों की इनकी प्रार्थना में, इनके जवानी पर इनको विश्वास था। इनको लगा कि अब अगर प्रार्थना हमें जवाब मिल जाए तो हमारी जवानी के साथ मिलाकर हम एक बच्चे को, एक संतान का उत्पन्न कर सकते हैं। मगर यहां पर हालात ऐसे हो गए हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं, इनको कोई संभावना नहीं है वहां पर। और ऐसे हालात पर आकर वहां पर जिब्राइल दूत उतर कर आते हैं, जो संदेशवाहक है वो उतर कर आते हैं और उन्होंने कहा कि तेरी प्रार्थना का उत्तर हो गया है। स्वाभाविक तरीके से उसका जवाब ये जो है वो पूछेंगे, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये संभव तो है ही नहीं, क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे बच्चे होने की कोई संभावना नहीं है। और यह सवाल आपके मन में रखना, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? और दूसरा एक घर की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूं, वही वचन का 26वां वाक्य, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 26वां वाक्य। वहां पर बताया गया कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल दूत गलील के नासरत के नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। अब देखिए, यहां पर यही जिब्राइल दूत दूसरे एक घर पर 6 महीने के अंदर जाते हैं, 6ठे महीने में जाते हैं और वहां पर जाकर एक कुंवारी लड़की है जिसका नाम मरियम है, उनसे एक परमेश्वर की वाणी सुनाते हैं। उनसे क्या परमेश्वर की वाणी सुनाते हैं? देख, उसका 31वां वाक्य कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। मुझे बहुत हैरान कर दिया ये वचन ने। देखिए, एक जगह पर सालों से पहला जो परिवार को हमने देखा, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना का जवाब उनको नहीं मिला और उनके बूढ़ेपन पर आकर उनको उसका जवाब मिल रहा है। और दूसरा एक घर है जहां पर यही जिब्राइल दूत उतर कर आए हैं और वह कहते हैं कि तेरे को एक पुत्र उत्पन्न होगा। जहां पर यह जो कुंवारी स्त्री है, इसने कभी इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया है।
इससे पहले कभी भी इस विषय के लिए एक जगह पर प्रार्थना करते 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 थक गए, फिर भी जवाब नहीं मिला था। और दूसरा परिवार जो है जिंदगी में, दूसरा परिवार नहीं कह सकता, दूसरे व्यक्ति जो है जिंदगी में कभी इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि हमें वहां पर दिखाई देता है कि वह कुंवारी थी और उसका सिर्फ शादी तय हुआ था, सगाई हुई थी यूसुफ नामक पुरुष से। और ऐसे एक व्यक्ति को पुत्र उत्पन्न होगा, गर्भवती होगी करके कहा गया, तो सोचकर देखिए क्या हालात है। मैं पिछले बार वहां पर भाषण दिया तो मैंने यहूदियों के परंपरा के बारे में बताया। अब यहूदियों की दूसरी एक परंपरा यह है कि अगर शादी से पहले कोई कुंवारी स्त्री जो है वो गर्भवती हो जाती है, तो बेशक उसको क्या कर देना चाहिए, पत्थर फेंक कर, सारे लोगों के सामने पत्थर फेंक कर उसकी हत्या कर देनी चाहिए। अब यहां पर आकर जिब्राइल स्वर्गदूत जो हैं वो आकर इस स्त्री से कहती हैं, इस बहन से कहती है कि तू गर्भवती होगी, और वह भी यही सवाल पूछती है, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले परिवार के पास गए तो उसने पूछा ये कैसे संभव है, और दूसरे व्यक्ति के पास आए तो उन्होंने भी पूछा ये कैसे संभव है। अब मैं सोच रहा था, मैं जरा आप एक भावना में जरा आइए और देखिए कि ये जिब्राइल दूत को, स्वर्गदूत को आप एक पासवान के रूप में देख लीजिए। उनको भविष्यवाणी देने के लिए परमेश्वर ने पहली बार कहा भविष्यवाणी दीजिए, और वो गए और एक घर पर जाकर उन्होंने भविष्यवाणी दिया, जहां पर वो घराना उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, और दूसरे घराने पर गए और दूसरे घर पर जाकर वहां पर भी ये दूत बताया, तो वो कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है। क्या हालात होती होगी उस पास्टर साहब की जो ऐसे जाकर कहते हैं और लोग स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होते। अब देखिए यहां पर इसके ये जो दूसरा जो घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो आप सोच कर देखिए, मरियम नामक जो बहन है, उसके जिंदगी में अगर वो गर्भवती हो जाती है, मतलब उसके इतने दिन तक उसने जो भी प्लान किए थे, जो भी योजनाएं बनाई थी अपनी जिंदगी के बारे में, सब कुछ तितर बितर हो जाने वाला है। आप मेरे साथ हैं ऐसा मैं भरोसा करता हूं। मैं एक खास चीज आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। देखिए यहां पर उसने अपने जिंदगी की सारी योजनाएं, सोच लीजिए जब शादी तय हुआ तब उन्होंने शायद सोचा होगा कि शादी के बाद हम एक घर लेंगे, घर में रहेंगे, और 1-2 साल के बाद हमें एक बच्चा होगा, और इस प्रकार उन्होंने सोचा होगा। मगर यहां पर तो शादी भी हुई नहीं, उससे पहले ही क्या हो रहा है, वहां पर आकर बोल रहे हैं कि तू गर्भवती होने वाली है। जितनी योजनाएं बनाई थी सारी योजनाएं तितर बितर हो गई। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे परिवारों, आपसे मुझे यही कहना है, कभी कभार ऐसे हालात हमारे जिंदगी में आ जाते हैं कि हमने बनाए हुए योजनाओं को परमेश्वर तितर बितर कर देता है। आमेन, आमेन। हमारी योजनाएं, हमारे प्लान्स को परमेश्वर तितर बितर कर देता है। हम समझते हैं कि ये हमारी ऐसे जाने से ही ठीक होगा, मगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर को हमारे बारे में जो सोच है वो हमसे परे है, वो हमसे ऊंचाई पर है। हालेलुया। हमारे सोच के हिसाब से नहीं परमेश्वर का। यहां पर देखिए ये मरियम के जिंदगी में अब खतरा है। अब खतरा है। खतरा क्या है कि किसी भी समय पर क्या हो सकता है, पत्थर फेंक कर पब्लिकली इसकी हत्या कर दी सकती है। और दूसरा, इसका शादी तय हुआ है, शादी टूटने की सारी संभावनाएं हैं। शादी टूट सकती है, लोग इसको घृणा करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लोग इसको पूरी तरह से क्या कहते हैं, नफरत करते हुए अपने तंबू से बाहर लेकर जाकर फेंकने के लिए तैयार हो सकते हैं, इसको अपने आंखों से देखना भी नहीं पसंद कर सकते हैं। ऐसी हालात हो सकती है। मगर याद रखिए, अगर आपके जीवन की योजनाओं को परमेश्वर ने चेंज किया है, परमेश्वर ने तितर बितर किया है, तो आपके शरीर पर एक भी पत्थर पड़ने के लिए वो नहीं देने वाला, आपको कोई छोड़ने के लिए वो अनुमति नहीं देने वाला। आमेन। देखिए यहां पर परमेश्वर ने उसके जिंदगी को बदल दिया, उसकी योजना, उसकी प्लान, उसके सारे। हम बहुत बार ऐसे ही सोचते हैं ना कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, इस हालात से अगर मैं होकर गुजरूं तो मेरी जिंदगी अच्छी बन जाएगी, नहीं तो ये बीमारी से मुझे चंगाई मिल जाए और मैं ऐसे जाकर बैठूं, ये काम करूं, ऐसे कार्य करने के लिए ऐसे लोगों के साथ मिल जाऊं तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा। ऐसा हम लोग सोचते हैं। मगर परमेश्वर ने अगर उन योजनाओं को आज तितर बितर किया है, किसी को लगता है कि मेरे जीवन में जितनी भी योजनाएं मैंने बनाई थी वो योजनाएं सारे तितर
भीतर हो गए, अगर आप परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने उसको चेंज किया है तो ही विल नॉट अलाउ अ सिंगल स्टोन टू बी ऑन यू। एक भी पत्थर आपके ऊपर पड़ने के लिए वो नहीं देने वाला। देखिए, उस रात को हम जानते हैं, दूसरे तरफ उससे जो सगाई किया हुआ व्यक्ति जो है यूसुफ, उन्होंने सोच लिया कि इसको रहस्यमय तरीके से छोड़ दिया जाए, इसको रहस्यमय तरीके से छोड़ दिया जाए। रात को वो वहां पर अपने घर पर बैठकर सोच रहा था, मगर परमेश्वर ने वहां पर उसके कमरे में उतरकर उससे बात करना मजबूरी समझा। आमेन, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? एक जगह पर आपका प्लान पूरी तरह से तितर बितर हो गया है, एक जगह पर आपका आइडियाज पूरी तरह से टूट गया है, और आपको लगता है कि आपके ऊपर पत्थर आ जाएंगे, आपको लगता है कि यूसुफ आपको छोड़ देने वाला है, मगर यूसुफ से भी बात करने के लिए एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इफ ही हैज डिसरप्टेड द प्लान्स इन योर लाइफ, लेट मी जस्ट टेल यू दिस मॉर्निंग दैट ही इज गोइंग टू कैरी यू थ्रू ऑल दिस पार्ट। ये सारे भागों से उस पार आपको लेकर जाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमेन। कितने लोग भरोसा करते हैं? कितने लोग भरोसा करते हैं? हालेलुया। आपके जीवन में अगर कुछ नष्ट हो गया है तो उस नष्ट को लाभदायक बनाने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपके लिए बात करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो राजा को रात को नींद ना देते हुए मोर्देकाई ने उसके जीवन में क्या कार्य किए थे उसको याद दिलाने वाला परमेश्वर है। आपके लिए इन द बैकग्राउंड, ऑन द बैक ऑफ द कर्टन, ही इज वर्किंग फॉर यू। हालेलुया। आपको लगता होगा कि क्यों मेरे सामने नहीं दिख रहा। आप लोगों ने सबने एक कहानी सुनी होगी कि एक भाई जो हैं वो नदी के तट से चलते हुए, ये सब आप लोगों ने सुना हुआ है, नदी के तट से चलते हुए जाते हैं, रोज उनके साथ परमेश्वर भी चलते हैं, मगर ऐसे चलते 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 एक बार उन्होंने देखा कि एक जगह पर जाकर सिर्फ 2 फुटस्टेप ही दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हे परमेश्वर, ये जो 2 फुटस्टेप दिखाई दे रहे हैं, ये समय मेरे जिंदगी का सबसे कठिनमय समय था, ये समय मेरे जिंदगी में मैं बहुत परेशानियों से होकर गुजर रहा था, मगर इस समय में क्यों आपने मुझे छोड़ दिया? सिर्फ मेरा पांव ही यहां पर दिख रहा है। मगर वहां पर तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि बेटा, ये तेरा पांव नहीं है, ये मेरा पांव है, क्योंकि उस समय पर तुझे मैंने अपने हथेलियों में उठाकर रखा था। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए, हालेलुया, शायद हमारे आंखों से, नग्न नेत्रों से हमें नहीं दिखता होगा, मगर उसके बीच में, हालेलुया, ऑन द बैक ऑफ द कर्टन, ही इज वर्किंग फॉर यू। वो आपके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे अजीजों, आपसे मुझे यही कहना है कि शायद आप हॉस्पिटल में आज रहे होंगे, शायद आप क्वारंटाइन के जगह पर रहे होंगे, शायद अपने घरों में आप परेशानी से होकर गुजर रहे होंगे, शायद आपकी आंसू कभी भी, हालेलुया, मिट नहीं रहे होंगे, मगर आपसे परमेश्वर की आत्मा से मैं कहना चाहता हूं कि ही इज वर्किंग फॉर यू इन द बैकग्राउंड, ही इज वर्किंग फॉर यू इन द बैकग्राउंड। आपके लिए लोगों से वो बात कर रहा है, आपके लिए परिवारों से वो बात कर रहा है, आपके लिए राजाओं से वो बात कर रहा है, आपके लिए अधिकारियों से वो बात कर रहा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब इनके जीवन की सारी प्लान, इन्होंने पूछा कि क्यों, मगर उसके बाद कुछ चीजें परमेश्वर का दूत उनसे कहता है, स्वर्गदूत उनसे कहता है, और स्वर्गदूत कहने के कारण मरियम आखिरी में आकर कहती है कि देख, आखिरी उसका 37वां 38वां पद कहता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बट देखिए, वहां पर पहले परिवार के पास जब आए तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, असंभव है करके समझ लिया, और उसका मुंह उस दिन से बंद हो गया। मगर यहां पर जो मरियम है उसको समझ में आ गया कि चाहे मेरा प्लान्स डिस्टॉर्ट हो जाएं, चाहे मेरी सारी योजनाएं तितर बितर हो जाएं, मगर मेरे लिए अगर मुझे बुलाया इस परमेश्वर ने है, यह वायदा मुझे अगर इस परमेश्वर ने दिया है, यह संदेश अगर मुझे इस परमेश्वर ने दिया है, ही इज एबल टू कैरी मी थ्रू ऑल दिस प्लेसेस। यहां से पूरा मुझे उस पार लेकर जाने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसीलिए वो कहती है कि आई एम योर मेड सर्वेंट, लॉर्ड आई एम योर मेड सर्वेंट, लेट दाई विल बी डन इन माई लाइफ। मैं आपकी दासी हूं, और मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन की असंभवताओं को संभवता में बदलने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही हमने मत्ती के सुसमाचार उसका 3 अध्याय में हमने पढ़ा, 13वां वाक्य में हमने पढ़ा, 2 लोग वहां पर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? एक जगह पर इलिशिबा का पुत्र आ रहा है,
हालेलुया यूहन्ना, और दूसरे जगह पर मरियम का पुत्र यीशु मसीह दोनों आ रहे हैं। एक जमाने में असंभवता था, एक जमाने में इनका जन्म जो है वो असंभवता था, मगर उसको संभव करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा यहां पर लिखा गया है कि वहां पर उसका 35 लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 35 वर्ष में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह यह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, हमारे जीवन के असंभवताओं को अगर संभवता में बदलना है तो एक जन की बहुत जरूरी है, वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा। आमीन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा सारी असंभवताओं को संभवता में बदलने के लिए अगर किसी से हो सकता है तो वो आज हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बसने वाली पवित्र आत्मा से ही वो हो सकता है। यहां पर कहते हैं कि ये जो असंभव कार्य है, मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूं, मगर परमेश्वर की आत्मा उससे कहती है, स्वर्गदूत उससे कहते हैं कि तुझ पर क्या होने वाला है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया, जिस प्रकार हमने पासवान साहब से शुरुआत में सुना, क्या है वहां पर उसके धूप से भर जाएगा, उसके वस्त्र से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, अगर ऐसा है तो पवित्र आत्मा से वो जगह भर जाएगा, और पवित्र आत्मा से जब हम भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के ऊपर हम भरपूरी पाएंगे, तो याद रखिए सारी असंभवताओं को संभवता में बदल सकता है। शायद हम कोविड-19 की बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, शायद हम कैंसर की बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, शायद हम कोई और महामारी से होकर गुजर रहे हैं, मगर याद रखिए, इफ होली स्पिरिट डिसेंड्स अपॉन यू, पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो आपके लिए कार्य करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वह आपके लिए कार्य करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम देख सकते हैं गिनतियों का किताब उसका 23वां अध्याय और उसका 19वां पद, गिनतियों का किताब 23वां अध्याय 19वां पद, वहां पर लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना वह कोई आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर उसने आपसे वादा किया है तो वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और वो हालेलुया कोई आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा को हालेलुया बदल दे। अगर ऐसा है तो वो कभी झूठ बोलने वाला नहीं है, उसने वायदा किया है तो उसको पूरा करेगा। He will never change his mind. He will fulfill what he has promised in your life. Hallelujah. हालेलुया। और हम देख सकते हैं उत्पत्ति के पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम देख सकते हैं कि ये जो धरती थी, ये जो भूमि थी, वो कैसी थी, बेडोल थी करके लिखा गया है। वहां पर लिखा है, मैं जरा पढ़ता हूं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। देखिए, पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान पड़ी थी और पूरी तरह से अंधियारा छाया हुआ था, मगर अंधियारा छाया हुआ है तो भी वहां पर उसका अगला वचन तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग भरोसा करते हैं, हालेलुया, चाहे कितनी भी अंधकार हो जाए, कितनी भी बेडोल हो जाए, चाहे हम शेपलेस रहे, चाहे हम वॉइड रहे, हमारे अंदर कुछ ना रहे, एम्प्टीनेस के अनुभव से होकर हम लोग गुजर रहे होंगे, मगर परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर मैं कहना चाहता हूं कि उसके एक ही वचन के द्वारा, उसके एक ही शब्द के द्वारा उजियाला हो उसने कहा, तो इस बेडोल और इस सुनसान धरती पर उजियाला हो गया। तो हमारे शरीर में हालेलुया हम जो बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, जो परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो जाए, चाहे वो आत्मिक परेशानी हो जाए, उन परेशानियों को उसके एक शब्द के द्वारा बदलने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी आप जरा देखिए, अब्राहम की जिंदगी, हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी को देखकर शायद उसके चारों तरफ के लोगों ने कहा होगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, ये तो बूढ़ा हो गया है, इसके जिंदगी में अब कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। और अब्राहम ने भी शायद ऐसे ही सोच लिया होगा, क्योंकि वायदा मिलकर आज लगभग 20 साल से ऊपर हो गया है। 20 साल से ऊपर होने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वायदा तो दिया है परमेश्वर ने, मगर 20 साल के अंदर भी कोई वो उसका पूर्तिकरण नहीं देख पा रहा है। और ऐसे हालात में शायद अब्राहम ने भी सोचा होगा कि अब ये कुछ नहीं होने वाला। देखिए, बहुत बार हमारे जिंदगी में हम ऐसे है ना, परमेश्वर से के सामने हम कॉम्प्रोमाइज के अनुभव में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि इट्स ओके परमेश्वर, अगर नहीं है तो भी चलेगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, इट्स ओके, मैं आपकी सेवा ही करूंगा,
अब चलेगा, जितना है उससे मैं अपना काम गुजार लूंगा। अब्राहम ने भी ऐसे ही कहा, हालेलुया। वह जब परमेश्वर का स्वर्गदूत 1 साल पहले उसके सामने उतर कर आकर उससे कहा कि अगले साल तुझे एक बच्चा होगा करके कहा, तो उसने कहा, वो हंसने लगा। वहां पर वचन कहता है कि वो हंसने, झुक कर हंसने लगा, लेट कर हंसने लगा, और उसने कहा कि चलेगा, आपके सामने बस मैं यही चाहता हूं कि मेरा बेटा जो इश्माइल है वो जीवित रह जाए। देखिए, देयर आर टाइम्स इन अवर लाइफ व्हेन वी आल्सो मेक सच कॉम्प्रोमाइजेस। हम भी ऐसे ही कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं हमारे जिंदगी के बहुत सारे हालातों पर। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर से कि अब चलेगा परमेश्वर, नहीं, अब जो है उससे गुजार लूंगा, इसको, ये मेरे साथ रहने दो, इश्माइल मेरे साथ रहने दो, इस आइजक नहीं है तो भी चलेगा। मगर परमेश्वर कहता है कि यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अगर उसने वायदा किया है, ही इज नॉट अ मैन टू लाई, ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग टू चेंज हिज वर्ड। मनुष्य नहीं है जो अपने शब्दों से मुकर जाता है। हालेलुया। वो उसको पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लोगों ने कहा कुछ नहीं होने वाला, लोगों ने कहा कुछ नहीं होने वाला, अब्राहम ने भी सोचा कुछ नहीं होने वाला, मगर परमेश्वर कहता है कि तेरा कैलकुलेशंस, तेरी जो गिनती है वो नहीं है मेरी गिनती, मेरी गिनती तेरी गिनती से भी अलग है, मेरे विचार तेरे विचारों से अलग है। हालेलुया। और अगर मैंने वायदा किया है तो उसको पूरा करने के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में कुछ असंभवताओं से होकर आप गुजर रहे हैं? क्या कुछ चीजों से आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, अनुरंजन पर आ गए हैं कि चलेगा, अब ऐसे ही चलने से भी हमारे काम हो जाएंगे, लगभग हमें और कुछ नष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे अनुरंजन पर आप हैं? तो परमेश्वर कहता है, इफ ही हैज प्रॉमिस्ड यू, उसने अगर आपसे वायदा किया है तो उसको वो पूरा करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आमीन, उसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। और दूसरी तरफ दूसरे एक जन को आपके सामने लाना चाहता हूं। इजराइल के लोगों को आप देख लीजिए, बहुत दिनों तक वो मिस्र देश में पड़े हुए, गुलामी में पड़े हुए, आंसू बहाते हुए परमेश्वर से चिल्ला रहे थे, और अचानक एक दिन परमेश्वर उनके लिए एक रक्षक को भेजा मूसा के रूप में, और मूसा वहां पर आया, उन सबको बचा कर लेकर गया। वहां पर हम जानते हैं कि 10 बाधाएं आई, और उन सारे चीजों को हम जानते हैं, इसलिए मैं उसके उसके और ज्यादा उसके बारे में बताना नहीं चाहता। मगर वहां से छुटकारा लेते हुए ये सब लोग मिलकर, जब छुटकारा मिल गया तो इस्राएली लोग खुश हो गए, लोग गुलामी से छुटकारा मिल गए, वो लोग खुशी के साथ मूसा को अपना नेता के रूप में चुनते हुए आगे बढ़ने लगे। मगर चलते चलते एक ऐसा हालात उनके सामने आया कि उनके सामने लाल समुद्र बहुत शक्तिशाली तरीके से खड़ी हुई है, और 2 जगह पर पहाड़ खड़े हैं, और वहां पर खड़े हुए वो सोच रहे हैं कि कैसे आगे जाएं। मगर अचानक उन्होंने मुड़ कर देखा तो पीछे से फिरौन और उसका सेना उनका पीछा करते हुए आ रहा है। फिरौन और उनकी सेना ने अपने मन में कहा, ये जो इस्राएल हैं हमसे बचकर गए हैं, इनका नाम और निशान हम मिटा देंगे, इनका नाम अब किसी के सामने सुनने नहीं देंगे, इनको खड़ा नहीं होने देंगे, इनका सर ऊपर नहीं रखने देंगे। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, शत्रु बहुत बार हमको देखकर कहता है कि इनका नाम हम मिटा देंगे, ये कलीसिया को हम मिटा देंगे, ये झुंड को हम मिटा देंगे, ये परिवार को हम मिटा देंगे, ये व्यक्ति को हम मिटा देंगे, अब इनका नाम कहीं नहीं सुना जाएगा। मगर परमेश्वर कहता है कि हे फिरौन, तू यहां पर योजना बना, मगर तू नहीं देख पा रहा है, तू नहीं देख पा रहा है। उस तरफ ये मिस्र के लोग भी, ये इस्राएली लोग भी नहीं देख पा रहे, मगर उस तरफ, उस समुद्र के ऊपर से, लाल समुद्र के ऊपर से एक धीमी हवा बहना चालू हो गई थी। एक धीमी हवा बह रही थी जो किसी और ने नहीं देखा, जो किसी की आंखों में नहीं दिखाई दिया। मगर ये धीमी हवा जो है, जब यहां पर फिरौन अपनी मन में योजनाएं बना रहा था, फिरौन उनका नाश किस बारे में सोच रहा था, ये धीमी हवा धीरे धीरे शक्तिशाली बन गई, और कुछ देर में इतनी बड़ी शक्तिशाली बन गई कि उसने इस लाल समुद्र को उनके सामने 2 भागा कर दिया। आज तक, उस समय तक, हालेलुया, चरित्र में, इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो समुद्र किसी के सामने अपना रास्ता खोल कर दे दे। मगर याद रखिए, हालेलुया, इफ यू आर इन गॉड्स प्लान, अगर आप परमेश्वर की योजना के अंदर पड़े हैं और परमेश्वर की योजना के अंदर बने रहे, तो याद रखिए, आज तक जो असंभव कार्य थे, उस असंभव कार्य को आपके सामने खोल कर रखने वाला एक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ भरोसा करते हैं? मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपके हालेलुया सामने पेश करना चाहता हूं। हालेलुया। असंभवता को संभव करने वाला एक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज तक आपको लगता होगा कि अरे ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है, मेरे साथ कैसा हो सकता है? ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है कि इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त किया जाए, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? मगर याद रखिए, हालेलुया, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, आपके लिए वो संभव करने के लिए सर्व
सर्वशक्तिमान परमेश्वर। चाहे किसी के सामने आज तक ना हुआ हो, हालेलुया, मेरी पारिवारिक जिंदगी अब कैसे ठीक हो सकती है, मेरी आर्थिक जिंदगी अब कैसे ठीक हो सकती है, मैं कैसे उस व्यक्ति से अब जाकर मिल सकता हूं, वो व्यक्ति मेरी सहायता अब कैसे कर सकता है, नहीं तो हालेलुया मेरी इस बीमारी से मुझे छुटकारा कैसे मिल सकती है। मगर परमेश्वर की आत्मा कहती है आज तक दुनिया में किसी के लिए नहीं हुआ होगा, मगर आपके लिए करने के लिए, आपके लिए करने के लिए, अगर आप परमेश्वर की योजना के अंदर हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो आपके लिए वो करने के लिए वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमेन, आमेन, हालेलुया। कितने लोग भरोसा करते हैं हालेलुया आपके लिए, हालेलुया। हम साथ में मिलकर कहें, हे परमेश्वर मेरे लिए तू वो करेगा, मैं भरोसा करता हूं हालेलुया। परमेश्वर मैं आपकी योजना के अंदर हूं, मेरे लिए करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप कहां पर हैं मुझे नहीं मालूम, आप क्वारंटाइन सेंटर में होंगे या हॉस्पिटल में होंगे या अपने घरों पर बैठे रहे होंगे, मगर हालेलुया भरोसे के साथ अपने छाती पर हाथ, दिल पर हाथ रखते हुए कहिए कि मेरे लिए आप करोगे करके मैं भरोसा करता हूं। यह असंभव होगा, दुनिया बोलेगी ये असंभव है, ये ऐसा हो नहीं सकता, मगर मेरे लिए आप वो कर सकते हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, मेरे लिए वो कर सकते हो। हालेलुया, यही परमेश्वर की खासियत है। हालेलुया, उसकी पवित्र आत्मा की हवा अगर हमारे जिंदगी में बहने के लिए तैयार हो जाए, उसकी पवित्र आत्मा अगर हमारे जिंदगी के अंदर शक्तिशाली इस तरीके से बहने के लिए तैयार हो जाए, तो असंभवता को संभवता में बदलने वाली है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक और विषय बताकर मैं अपने शब्दों से बैठना चाहता हूं। अब दूसरे एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। दूसरी राजाओं के पुस्तक उसका 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं एलिशा नामक एक भविष्यद्वक्ता था। एलिशा जो है वो एक स्कूल ऑफ प्रोफेट्स का स्कूल चलाता था, भविष्यद्वक्ताओं का स्कूल चलाता था, एक स्कूल का हालेलुया गुरु था। और वहां पर बहुत सारे लोग शिष्यगण थे उसके। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि हमको घर थोड़ा सा अच्छा बनाना है, हमारी झोपड़ी जो है थोड़ा अच्छा बनाना, इसीलिए हम चाहते हैं कि यर्दन के पास जाकर वो जो फॉरेस्ट है वहां से हम क्या करेंगे, पेड़ काटते हुए, लकड़ी काटते हुए लेकर आना चाहते हैं। तो एलिशा ने, नबी ने उनसे कहा कि एक काम करो, कीजिए, जाइए, ऐसा कहा। मगर उनमें से एक ने कहा नहीं, आप भी हमारे साथ आइए, आप भी हमारे साथ आइए। और वो उन्होंने मान लिया और वो साथ में मिलकर यर्दन के किनारे गए। यर्दन के किनारे जाकर उनमें से एक बंदा ऐसा था जिसके पास एक कुल्हाड़ी भी नहीं था। उसने क्या किया, अपने पास के घराने में जाकर एक कुल्हाड़ी उनसे भाड़े में लिया, नहीं तो किराए में लिया, नहीं तो बोला कि कर्जे में एक दिन के लिए दे दो, बोलकर उससे पूछते हुए कुल्हाड़ी लिया। और वो कुल्हाड़ी लेकर आकर यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए तैयार हो गया। लकड़ी काटते काटते हम देखते हैं कि उसका कुल्हाड़ी जो है, वो लोहे का चीज जो है, भारी चीज जो है, वह उतर कर क्या हो गया, पानी के फिसलते हुए पानी के अंदर गिर गया। और सोच कर देखिए, जिंदगी में आज तक लोहा अगर पानी के अंदर गिरा है, इस दुनिया में आज तक लोहा अगर पानी के अंदर गिरा है तो वो कभी भी उठकर ऊपर नहीं आया है। हालेलुया, कभी भी उठकर ऊपर नहीं आया है। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका लोहा उस पानी के अंदर गिर जाता है। और ये व्यक्ति जो है, उसका वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो वहां पर बैठकर रोने के बजाय भागकर अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाते हुए अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, हे स्वामी, मेरा जो कुल्हाड़ी है वो उस पानी में गिर गया है, उस नदी में गिर गया है और मुझे दिखाई नहीं देगा। और ये जो चीज है असंभवता है, मैं नहीं जानता क्या करूं, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। और वहां पे नबी ने उनसे कहा कि एक काम करो, कहां पर तेरा कुल्हाड़ी गिरा है वो मुझे दिखा कर दे। और जब उसने वह जगह दिखाया तो आज तक हालेलुया हुआ नहीं ऐसा एक अद्भुत कार्य वहां पर हो रहा है। ये भारी लोहा, जो कुल्हाड़ी का भारी लोहा है, जो पानी के अंदर ही दबे रहना चाहिए, वो अचानक से क्या हो रहा है, ऊपर आकर ऊपर फ्लोट करने के लिए तैयार हो गया, ऊपर फ्लोट करने के लिए तैयार हो गया। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, असंभवता को संभव करने के लिए परमेश्वर तैयार है। मगर एक ही प्रॉब्लम, एक ही चीज वहां पर हमें ध्यान देना है। हमें क्या करना है, भागकर अपने गुरु के पास जाना है, भागकर अपने स्वामी के पास जाना है, भागकर हमारे परमेश्वर के पास जाना है, भागकर परमेश्वर के भवन की ओर जाना है, भागकर घुटनों में बैठना है और उनसे याचना करना शुरू करना है, उनसे प्रार्थना करना शुरू करना है। और
प्रार्थना करते वक्त हमसे शायद पूछा गया होगा, कहां पर गिरा है, कहां पर गिरा है। हे परमेश्वर, मेरे जिंदगी में यहां पर मैं गिर गया हूं, मेरे जिंदगी में इस जगह पर मेरी कमी आ गई है, मेरी प्रार्थना में थोड़ी सी कमी आ गई है, मेरी आपसे जो भक्ति थी उसमें थोड़ी कमी आ गई है, मेरे संगति में कमी आ गई है, कलीसिया के साथ की संगति में कमी आ गई है। ऐसा अगर हम तैयार बोलने के लिए तैयार हो जाए, हमारे कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, कहां पर हम गिरे हैं उसको बताने के लिए तैयार हो जाएं, तो असंभवता को संभवता में बदलने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कहां पर हमारी कमी आ गई है, कहां पर हम परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, हालेलुया, कहां पर मुझे उस कमी को बदलना है। ये अगर आज हम यहां पर बैठे हुए, हालेलुया, सारे जन अपने दिलों पर हाथ रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार जाएं, हे परमेश्वर, मेरी कमी यहां पर है, मैं जानता हूं मेरी कमी यहां पर है, मुझे यहां पर मुझसे कमजोरी हो गई है परमेश्वर, यहां पर मैं गिर गया हूं परमेश्वर, यहां पर मेरी कुल्हाड़ी गिरी है परमेश्वर, यहां पर मेरी प्रार्थना का जीवन गिरा है परमेश्वर। ऐसे अगर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए तो हालेलुया, उस पानी के नीचे जो दबा हुआ चीज को ऊपर लाकर हमको आशीष देने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, असंभवता को संभव करने वाला परमेश्वर। मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13वां वाक्य जो हमने पढ़ा, पहले जो वाक्य पढ़ा, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आता है। दो असंभवताओं को साथ में हालेलुया मिलते हुए हम वहां पर देखते हैं। हमारे जीवन में हालेलुया, हमारे जीवन में अगर हम कहने के लिए तैयार हो जाएं, हे मैं तेरी दासी हूं, मैं तेरा दास हूं, हालेलुया, आई एम योर सर्वेंट ओ लॉर्ड, आई एम योर मेड सर्वेंट ओ लॉर्ड, हालेलुया, लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ। तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए, तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। हमारी जिंदगी में हम क्या करते हैं, हमारी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मुझे ये कार चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मगर क्या आज हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाकर कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए, मेरे जिंदगी के प्लान्स डिस्टॉर्ट हो जाने दो, मेरी योजना पूरी तरह से टूट जाने दो, मुझे ये नौकरी ना मिलने दो परमेश्वर, चलेगा, मगर तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी इच्छा जब मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए तो हालेलुया, मुझको छूने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं रख सकता, मेरा जिंदगी कभी नाश नहीं हो सकता, मेरा जिंदगी गिर नहीं सकता, क्योंकि तेरे इच्छा के अनुसार। दो तरह के इच्छा होते हैं, हम पढ़ा, जब वचन पढ़ाते हैं तो बोलते हैं एक परफेक्ट विल है और एक परमिसिव विल है। परफेक्ट विल मतलब परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा हमारे अंदर पूरी हो जाए। परमिसिव विल मतलब हम कुछ चीजें पूछकर मांगते हैं परमेश्वर से, हम कहते हैं नहीं परमेश्वर, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे ये नौकरी दे दो परमेश्वर, मुझे ऐसा दे दो परमेश्वर करके, और परमिसिव विल की जवाबदारी पूरी हमारी हो जाती है, मगर परफेक्ट विल की जवाबदारी परमेश्वर की होती है। याद रखिए, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हिजकिय्याह राजा जो था, उसने अपने मृत्यु का समय जब आ गया, जब नबी ने आकर कहा कि तू अपना घर का काम सब ठीक कर ले, तो उसने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, हे परमेश्वर, नहीं, मैंने तेरे साथ जो काम किए हैं वो तू याद रख, मेरे जिंदगी के अच्छे कार्यों को तू याद रख। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे जिंदगी के साथ 15 साल और मैं जोड़ कर देता हूं, मगर वहां पर क्रॉस रखा कि ये हो जाने वाला, उसके बाद जो 15 साल के बाद तेरे बच्चों के टाइम पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो वहां पर हिजकिय्याह कहता है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों के टाइम पर है ना, मेरे टाइम पर तो नहीं है। मगर याद रखिए, मेरा कहने का मतलब यही है, मैं यही सूचना देना चाहता हूं कि परमिसिव विल के लिए हम लोग जाएंगे पूछते हुए, हमारे इच्छा को हम परमेश्वर पर डालकर हम याचना करते हुए पूछेंगे, तो शायद परमेश्वर हमें इजाजत भी दे दे, मगर उसका जो अंतिम फल होगा वो उसकी जवाबदारी हमारी होगी। मगर इफ वी आर रेडी फॉर द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, इफ वी आर रेडी टू सबमिट टू द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, मेरी योजनाएं तितर भीतर हो जाने दो, मगर आपकी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए, ऐसा कहने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारे अंदर से एक इम्मानुएल को परमेश्वर उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया, हमारे अंदर से एक अद्भुत कार्य को परमेश्वर उत्पन्न करने वाला है, और जब परमेश्वर ऐसा करेगा तो असंभवताओं को संभव जरूर करेगा। इसीलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से कहें, लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ ओ लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट, लेट योर विल बी डन इन माई लाइफ। यहां पर मुझे कमी हुई है, यहां पर मेरा कुल्हाड़ी गिर गया है, यहां पर मेरी जिंदगी की प्रार्थना गिर गई है, आप यहां से मुझे उभार कर दे दीजिए। अगर ऐसा कहने के लिए हम तैयार हो जाएं तो परमेश्वर हमको सहायता करेगा। आज हम जिस भी अवस्था से होकर गुजरे, उन अवस्थाओं से हमको छुटकारा देगा। इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। इतना समय दिए हुए प्रभु के दास, उनका परिवार और सारे कलीसिया के सारे पासवान जने और विश्वासी जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।